बच्चों, तो आज मैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है उसके कुछ बेसिक्स में बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बोर्ड के। तो देखते हैं, बोला क्या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? अ रियल नंबर a इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px। px क्या है? एक इक्वेशन है, जो मैंने नीचे एग्जांपल दे रखा है। px क्या है? एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। px का इक्वेशन है इफ p a इज इक्वल टू 0। अगर मान लो हम ये p3, p ब्रैकेट में 3 रखा है, अगर इस 3 को मैं इस वैल्यू में पुट करूं और इसका जो आंसर है वो क्या है? 0 आए, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 3 है वो क्या है? इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्या है? इस पॉलिनोमियल का 0 है। चलो देखते हैं कैसे। यहां पर दे रखा है एग्जांपल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। हमने p3 दे रखा है ना, तो हमने क्या किया? p3 को x की जगह पुट किया। देखो कैसे, यहां पर x था ना, तो हमने क्या रखा? 3। जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो? आप 3 पुट कर दो। x की जगह मैंने पुट किया 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। माइनस 3 2 जा 6 होता है। क्या होता है? 6 और माइनस का 3। अभी हम लोग बचपन में सॉल्व करना आता है प्लस माइनस। ये प्लस का 9 है, माइनस का 6 है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। साइन किसका आएगा? पॉजिटिव का आएगा, यानी कि ग्रेटर का आएगा, सॉरी, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू है ना, 9 के आगे पॉजिटिव साइन है, प्लस का 3 बचा, माइनस का 3 उतार दो। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 3 में से 3 जाएगा, कितना? 0, यानी कि 0 आ गया। एक इस वैल्यू यानी कि 3 को पुट करने में हमारा जो सॉल्यूशन आया, आंसर जो आया हमारा क्या है? 0। यानी कि जो 3 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्या है? 0, इस पॉलिनोमियल का 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह दो सर अगर शायद वो नहीं हुआ तो चलो देखते हैं। हमने क्या किया? इक्वेशन लिख दी, p ब्रैकेट में x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। हमने क्या किया? माइनस वन एक्स हमने पुट कर दिया, -1। x की जगह क्या हो जाएगा? -1, यानी -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह -1। कभी भी दिमाग में बैठा लो, अगर कोई वैल्यू माइनस में दे रखी है उसे हमेशा ब्रैकेट में रखो, क्योंकि माइनस बहुत खतरनाक चीज है, आंसर पर गलत करा सकते हैं। इसलिए हमेशा माइनस को ब्रैकेट में सोल्व करो। इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है माइनस को, ठीक। फिर -3 क्या किया? -1 का स्क्वायर। ये तो पता ही है कि कोई भी चीज अगर माइनस में है ब्रैकेट के अंदर और पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और पावर ऑड है तो हमेशा नेगेटिव आता है। यानी क्या? माइनस है, पावर इवन है, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। माइनस 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 क्या होता है? प्लस होता है। 2 1 जा 2, यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 3। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 - 3 यानी कि 0। यानी कि -1 भी क्या है? जो क्वेश्चन है वो है ये, एग्जाम्पल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12। हमें कुछ जीरोस दे रखे हैं, कुछ वैल्यू दे रखी है, हमें चेक करना भी, हमें पता नहीं कि इट इज जीरोस और नॉट। p ब्रैकेट में -4, p इज इक्वल टू 3/2। फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना, इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया 3/2। ध्यान से लेना, हमने क्या करना है, पहले -4 चेक करेंगे। चेक कर लो, p ब्रैकेट में x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? -4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, बीच में कोई भी साइन नहीं तो भगवान देश का होता है मल्टीप्लाई होता है, हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। x की जगह क्या है? -4 हमने पुट किया ना, किसके तो हम क्या पुट किया? -4, यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में माइनस का 4 माइनस का 12। अभी मैंने लास्ट में क्वेश्चन बता दिया ना कि कभी भी कोई भी वैल्यू माइनस में हो तो हमेशा उसको किसमें रखना है? ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं 2, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी भी, अब कह दो कि होता कैसे, तो एक बार यहां देख लो, क्या इधर देख लेते हैं। अगर मैं -4 का स्क्वायर है, इसका मतलब -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, कर दिया। माइनस क्या होता है? प्लस, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, यानी 4 4 16। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट ये, कभी भी ध्यान से दिमाग में बैठा लो, कभी भी किसी भी ब्रैकेट में या ब्रैकेट में अगर अंदर वैल्यू जो है वो नेगेटिव में लिखी हुई है, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वैल्यू नेगेटिव में लिखी हुई है और अगर पावर इवन है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर पावर ऑड है तो हमेशा आंसर नेगेटिव में आता है। ऑड में तो पता ही है 2 4 6 8 10 इट इज द इवन नंबर्स, 1 3 5 7 9 इट इज द ऑड नंबर्स। फिर से देखो, अगर किसी भी ब्रैकेट में कोई नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है, और पावर अगर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर
और जो ब्रैकेट में वैल्यू वो नेगेटिव है और पावर ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। यहां पर क्या है, वैल्यू नेगेटिव है, पावर क्या है, इवन है, तो यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो सीधे लिख दो क्या 16। प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि माइनस 5 4 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20, बचा माइनस का 12, 16 2 जा 32, 32 माइनस का 20 और माइनस का 12। देखो इधर ये 32 है, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 12 प्लस 12 सॉरी 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 32। देख रहे हो, प्लस का 32 माइनस का 32 कितना आ जाएगा 0, यानी कि जो p माइनस 4 इट इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल का ये जीरोस है। अब कहोगे सर आप तो ये दे रहे हैं, अगर मेरे को इक्वेशन दे दी जाए और बोला जाए कि ये जीरोस निकालो तो हम जीरोस कैसे निकालेंगे। अभी बस इस कॉन्सेप्ट पर वही कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, पहले इस वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसी में करते हैं। देखो सेकंड देखते हैं, बोल रखा है p, पहले इक्वेशन लिख लेंगे पूरी, p x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12। क्या है, p इक्वल्स टू 3/2 है तो पुट कर दो 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3/2 माइनस 12। हमने क्या किया, x की जगह सारी वैल्यू पुट कर दी, पुट कर दो 2, 3/2 का स्क्वायर कितना हुआ, कुछ ना करो स्क्वायर है, दोनों को दे दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस ये क्या कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो 5 से 15 अपॉन में 2 लिख सकते हैं इसको। अरे हाँ कि ना, हमने क्या कर दिया, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 15 अपॉन में 2, 2 था तो लिख दिया, बाकी माइनस का 12, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, 2 से कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, 2 1 जा, ये 2 2 जा, क्या आ गया 9/2 प्लस 15/2 माइनस 12/1। इस पूरी टर्म को क्या ले लो, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना पड़ेगा, मैं ले लेते हैं एलसीएम। 2 आएगा एलसीएम इसका, 2 1 जा 2, 1 9 जा 9 प्लस 2 1 जा 2, 1 15 जा 15 माइनस 1 2 जा 2, 2 2 जा 24, यानी कि 9 प्लस 15 कितना हो गया 24 और माइनस का 24 अपॉन में 2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या आ गया 0/2 आ गया, 0/2 के मैंने रियल नंबर पढ़ाया मैंने, क्या होता है 0, क्या होता है 0। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, ये रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है a है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि जो b है वो x का कोफिशिएंट है, और c एज अ कांस्टेंट टर्म, c हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हमारे बोल रहा है सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, होता क्या है देखते हैं। सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हमने देखा आई क्या लगा माइनस का साइन लगा, ध्यान से देखना एकदम मतलब फोकस हो जाना यहां पर। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि यहां बोला गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a जो है वो है कोफिशिएंट x स्क्वायर, किसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर, a जो है वो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। अब ध्यान से देखना सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस यानी कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, देखो x का कोफिशिएंट कहां है, x ये मिल गया, x ऑफ कोफिशिएंट क्या है b, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लियर किया ना कि a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास b है, तो हम क्या लिखेंगे इज इक्वल्स टू में लिखोगे माइनस साइन था लगा दो माइनस, ब्रैकेट में लिख दो क्या कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिखाई दे रहा है हमें b दिखाई दे रहा है, लिख दिया b, लो b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a है, लिख दिया हमने यहां पर, कोई दिक्कत, यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी और अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा माइनस b अपॉन में a होता है। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा,
फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। देखते हैं कांस्टेंट क्या है, मैं उस पूरी टर्म में कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है सी। क्या है, सी। लिख दो यहां पर सी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा ए। लिख दो यहां पर ए। यानी कि सिंपल वे में कहा जाए तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन में ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन में ए। यानी कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखेंगे तो हमारा बी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे तो हमारा ए है, और कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो हमारी सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे तो हमारा क्या है। इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया। फिर से कहो तो एक बार बता दे। देखो फिर से बता देते हैं। बोल रखा था हमें रिलेशन बताना है जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में। हमने कहा ठीक है। इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये होती है, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमने कहा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बोला है क्या, सम ऑफ जीरोस, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, प्लस मींस पता ना सम होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बाहर माइनस का साइन लगा है, हमने माइनस साइन लगा दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं कि एक्स का बी जो है वो कोफिशिएंट है एक्स का, ए जो है वो कोफिशिएंट है किसका, सॉरी एक्स स्क्वायर का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, तो हमने लिख दिया बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। हमने नहीं लिखा, आप लिख रहे हो, क्या है, ए, लिख दिया आपने। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, हमने लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, हमने लिख दिया, यानी माइनस बी अपॉन में और सी अपॉन में। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी इसको दिमाग में रखे रहना, ठीक है। मैं नीचे बता देता हूं, विजिबल है सबको, विजिबल है, विजिबल है, देखना ध्यान से देखना। एक इक्वेशन मैं दे रहा हूं, मैं यही कर देता हूं, ठीक है, नहीं तो शायद विजिबल ना हो ऊपर। इसको मैं इधर लिख देता हूं। क्या थी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 थी ना। हमने एक एग्जाम्पल दिया, क्या दिया, एक एग्जाम्पल। हमने कहा कि बोलो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। इसके आपको सम ऑफ जीरोस बताने हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताने। इसमें कोई डर लग रहा है क्या, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखो क्या बताया था, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन में ए। इन दोनों इक्वेशन को कर लो, पहले क्या कर लो, कंपेयर। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, ए, यानी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 2, यानी ए क्या हो गया तुम्हारा, 2 हो गया। बी एक्स, एक्स के आगे क्या है, बी, यानी कि 5 बी हो गया। 3 के साथ कोई वेरिएबल है नहीं, यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट में पता है ना क्या होता है, कांस्टेंट हम किसी भी नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल ना हो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। कोई दिक्कत इसमें। देखो सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस जो बीटा होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए होता है, तो माइनस साइन हम लगा देंगे। बी क्या है इसमें, बी है हमारा 5, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 5, एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2, यानी कि -5/2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एंड अगला प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में, या फिर कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, क्या है 3, हमने 3 लिख दिया। फिर अपॉन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्लियर हो गए, क्या है -5/2 और 3/2। एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ज्यादा गलत करते बच्चे, उसको देख लेते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है कुछ नहीं, बस साइन की गलती। क्या गलती है, जैसे मैंने बोल दिया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अभी बताना, माइनस बी अपॉन में ए, रखा हमने यहां माइनस बी अपॉन में ए। हमें कुछ नहीं करना, माइनस साइन था माइनस लगा दो। बी क्या है, बी क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पूरा -7 है। क्यों -7 है, कैसे -7 है, ऐसे -7 है क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। यानी कि अगर हम बीच में प्लस लगा दें तो ब्रैकेट में हमें -7 लिखना पड़ेगा,
तभी तो -7 हो सकता x होगा। इसलिए यहां पर जो b क्या है वो -7 है, तो b जो क्या रखोगे -7 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सिंपल है 2 रख दिया, यानी अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि +7/2। ये होती है मिस्टेक, समझो, सिर्फ -7 की मिस्टेक होती है, और क्वेश्चन यही ज्यादातर टीचर देता है, वो नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, वो तो पता है क्योंकि सीधे सीधे है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा आएंगे क्योंकि क्या है माइनस की गलती करते बच्चे। ठीक है, फिर से देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो ax² + bx के फॉर्म में होती है, यानी सारे पॉजिटिव साइन होते हैं, यानी यहां भी पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने यहाँ क्या लिख दिया था, यहां लिख दिया था, मैंने क्या लिखा था, -7x लिखा था, -7x था। अगर यहां तुम्हें माइनस दिख रहा है तो यहां भी माइनस लगाओगे, यहां प्लस है तो फिर जो प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस तो माइनस हो, और बाहर जो माइनस रहेगा वो हमेशा रहेगा, फिर आपको सॉल्व करके उसको लिख देना। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो है, तो ठीक है, अब देखते हैं बेटा, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मैंने खत्म करा दिए हैं। अब मैंने पहली जो चीज बताई थी, फाइंड द जीरो, जब हम जीरोस दिए हुए थे, हमने सेटिस्फाइड कराया था कि ये इस इक्वेशन का जीरोस है, यानी ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब हमें क्वेश्चन बोला गया है कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया हुआ है 2x² + 5x - 12, अब हमें इसका जीरो निकालना है, तो जीरोस कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है समझना, क्लास 9th 8th में पढ़ा होगा, जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से हैं और जो सीबीएसई से हैं उन्होंने पढ़ा है, कोई बात नहीं। देखो मैं एनसीईआरटी और आईसीएसई बोर्ड दोनों कवर कराते हुए चलूंगा, ठीक है, तो यानी कि अभी आज मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो क्वेश्चन होंगे वो प्रॉपर वे पे आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों होंगे, ठीक है। तो ये ना सुनना कि सिर्फ आईसीएसई या सीबीएसई पर्टिकुलर है, पूरा है, यानी पूरे कॉन्सेप्ट की, मतलब कि हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, बोला क्या 2x + 5x - 12, देखो क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल है। अरे सर जी सब सिंपल है तो हमें क्यों नहीं आता? तो देखोगे, वीडियो जब देखोगे तब समझ में आएगा कैसे। ये लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है 2x² प्लस का 5x माइनस का 12। हमने बचपन में स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म पढ़ा है, क्या बचा है? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब मैं ही बताऊं, तो कोई बात नहीं। देखो ax² + bx + c होता है, हमेशा क्या करना है, जो लास्ट वाला टर्म यानी कांस्टेंट टर्म को का मल्टीप्लाई x² वाले का जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 12 2 से कितना होता है 24 होता है। अगर यहाँ 1 होता तो कोई मतलब नहीं था, यहाँ 2 है तो 12 2 से कितना होता है 24 मिलेगा, यहाँ 24 के हमने क्या लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर लिए, 2 1 * 2, 2 2 * 4, 2 6 * 12, 2 3 * 6 और 3 1 * 3, यानी हमारा फैक्टर क्या है 2 2 2 3। अब इन फैक्टर का यूज करके हमें ऐसे अरेंज करना है कि प्लस ऐड या सब्सट्रैक्ट करने में हमारा 5x आए और मल्टीप्लीकेशन करने में हमारा 12 आए। तो क्या करेंगे, देखो 2 है 3 है, 3 2 है और 1 3, कैसे करेंगे, सोचो सोचो, क्या बन सकता है, 2 2 * 4, 3 2 * 6, 6 - 4 नहीं बन रहा, 2 2 * 4, 3 * 12 बन रहा है क्या? देखो बन गया, कैसे, 2x² था, इसको ऐसे लिख दो, पहला और लास्ट में ऐसे लिख दो, पहले 2 2 * 4, 2 * 8, 2 2 * 4, 4 2 * 8। अगर +8x में अगर हम -3x कर दें, 2 2 * 4, 4 2 * 8, इन 8x में ना 8x में अगर 3x माइनस कर दे तो 5x आ रहा है, प्लस का आना चाहिए, साइन भी हमेशा देखना है, बड़ी वैल्यू का साइन आता है, बड़ा ये इसका साइन आ रहा है, 8x में अगर 3x माइनस में 5x आएगा, और 8 3 कितना होता है 24 होता है, देखो हमने 24 का फैक्टर लिया है। हमेशा याद रख लो, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में लास्ट में यानी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन में, मेरे बात फिर से रिपीट करूंगा, परेशान ना हो। हमने क्या लिखा इसमें, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया था, -2। अब क्या करो, पहली दो टर्म में डिवाइड कर दो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, आगे अंदर क्या बचेगा, x + 4 बच जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, x + 4 बच जाएगा। तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में और x + 4 एक ब्रैकेट में, इन दोनों को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। तो 2x - 3 = 0, यानी 2x = माइनस का 3 है, उधर के जाके प्लस में हो जाएगा 3/2। ये हो गया हमारा पहला 0, और x प्लस का 4, यानी कि x = -4, यानी कि हो जाएगा दूसरा 0। इसमें कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया?
फिर से मैं समझा देता हूं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस 12। ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना होगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करना होगा। हमने क्या किया, 12 और 2 हमेशा याद रख लो, कांस्टेंट टर्म का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 12 2 से कितना होता है, 24 होता है। 24 के हमने लिए फैक्टर, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। फैक्टर लेने के बाद क्या किया, इसको ऐसे सॉल्व किया कि हमें क्या बन जाए, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने में 5x हो और मल्टीप्लिकेशन करने में क्या है, 24 है। तो हमने 8x में से 3x माइनस किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने में 24 भी आ रहा है। फिर हमने ऐसे किया था, इसको सॉल्व कर दिया। यानी कि इस पॉलिनोमियल के ये दो जीरोस है, अगर इसको या इसको इस वैल्यू में पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि वैल्यू जो आएगी 0, जो मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था। चलिए अब जो बाकी बचा हुआ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट और है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिजिटल बोर्ड तो था नहीं जो मैं पहले करके स्लाइड करके दिखा देता है। ठीक है, थैंक यू।